नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्ण, साथियों बंधुओं। आप सभी डिवोटीज भक्तजनों के लिए आज का ये वीडियो समर्पित है। आज इस वीडियो में हम मीराबाई के जीवन कथा, कृष्ण भक्त मीराबाई की जीवन कहानी को हम समझेंगे। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त जो है वो है मीराबाई, और उनका संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में ही समर्पित होकर उन्होंने उस जीवन को बिताया है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सच्ची भक्ति थी, और हम कहते हैं कि मीराबाई उनके जीवन में श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, यानी कि उन्होंने श्री कृष्ण में ही समा गए। हम जो कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति जीवन में हमको मीराबाई का एक एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है कि भक्ति हमको कैसे करनी चाहिए। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई का कहानी। मीराबाई का जीवन श्री कृष्ण के भक्ति में ही वो अनुपम मिलित होते गई थी, और उन्होंने सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने पूरे जीवन को उन्होंने भगवान में ही लीन कर दिया। भगवान में उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण, त्याग में ही उनका जीवन बीत गई। तो बचपन में ही उनका भक्ति आरंभ हो गया था। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेरता के में एक राजघराने में हुआ था, लेकिन राजघराने में होने के बावजूद भी वो छोटी अवस्था में ही अपनी सारी जो धन दौलत की माया है छोड़ के उन्होंने संन्यास ले लिया था। उनको भगवान बहुत प्यारे लगते थे। उनको ये संसार की मोह माया, उनके लिए सारे अलंकार फीका था, और भगवान की जो वो कंठी थी वो उनके लिए परम धन था। उन्होंने अपने जीवन में छोटे से श्री कृष्ण की मूर्ति को और इशारा करके कहा, ये है। तब जब मीराबाई ने उनके माता से पूछा कि सबके पति है तो उनका पति कौन है, मीराबाई ने पूछा कि मेरा मतलब मीराबाई का पति कौन है। तो फिर उनका माता ने कहा कि तुम्हारा जो पति है, उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति को दिखाकर कहा कि यही तुम्हारा मूर्ति है। और तभी मीरा ने इस सन में ही उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण को ही वो अपना पति मानेंगे, और अपना सारा जीवन भगवान के नाम पे ही और समर्पित करेंगे, और उन्होंने भगवान को ही अपना पति मान लिया। उनका विवाह भी हुआ था। मीरा का विवाह मेवर के राजकुमार भोजराज से हुआ था, लेकिन उनका मन श्री कृष्ण में ही डूबा हुआ था। राजघराने में उनकी भक्ति को संदेह किया, और उन्होंने उनकी भक्ति का विरोध किया। मीरा खुलेआम मंदिर जाती थी, संतों से मिलती थी और भजन में लीन रहती थी। ये एक राजकुमारी के लिए आश्चर्यचकित का काम था, क्योंकि एक राजघराने की लड़की अगर भक्ति में लीन रहेंगे, हमेशा साधु संत का सेवा करेंगे, तो ये एक आश्चर्यचकित होने वाले ही काम है। लेकिन उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए बहुत ही कोशिश की, उनको विष पिलाया, उनको सांप भेजा मारने के लिए, लेकिन हर बार उन्होंने श्री कृष्ण के शरणागत हेतु हर बार भगवान ने उनका रक्षा किया। और भक्ति में उनका समर्पण इतना था कि मीरा के भजन में ही उनका जो समर्पण है दिखाई देती है, उनका प्रेम, उनका विरह, वो सारा उनके भजन में दिखाई देती है। उनके भजन में उनकी पीड़ा झलकती है, और एक भक्त को अपना आराध्य से दूर होने का जो दर्द होता है वो भी उनके भजनों के माध्यम से दिखा जाता है। उनका अंतिम समय, मीरा का अंतिम समय द्वारका में हुई थी, जहाँ श्री कृष्ण के मंदिर में दिन रात भजन करती रहती थी। और एक दिन उन्होंने भजन गाते गाते वो श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई, जैसे उनका आत्मा श्री कृष्ण में समा गया है। तो मीरा जी का विशेषता ये है कि उनकी जीवन त्याग थी और प्रेम और आस्था से भरी पड़ी थी। उन्होंने सामाजिक संबंधों से छुटकारा पाकर संसार के जो धन दौलत से उन्होंने छोड़कर भगवान में प्रीत लगाई, भगवान में मन लगाया। और उनका पूजा पाठ से ज़्यादा वो हमेशा हर क्षण में
जीवन के हर क्षण में वो भगवान को अनुभव किया करती थी। और मीराबाई का ये जो कैरेक्टर है, ये हमारे हर भक्ति जीवन में हर भक्त के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर दिस वीडियो। राधे राधे। और कमेंट में एक बार हरे कृष्ण बोलिएगा। शुक्रिया।